नमस्कार, मैं मनीष शर्मा। न्यूज 21 देख रहे हैं आप। खबर दिन भर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। हनुमानगढ़ जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए रिजर्व पुलिस लाइन में व्यापक स्तर पर दंगा एवं भीड़ नियंत्रण का मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। इस दौरान एसपी आदित्य, एएसपी अरविंद और एएसपी गीता चौधरी, सीईओ सिटी मीनाक्षी और रावत सर, सीईओ विक्रम चौहान सहित अन्य प्रमुख अधिकारियों ने स्वयं बॉडी प्रोटेक्टर किट और हेलमेट और ढाल धारण कर अभ्यास में हिस्सा लिया। महिला थाना अधिकारी पुलिस निरीक्षक चंद्रकला के नेतृत्व में बलवा निरोधी टीम ने उपद्रवियों पर प्रभावी नियंत्रण और सुरक्षा घेरा बनाने, ढाल और लाठी के समन्वित उपयोग तथा भीड़ को तितर बितर करने की मानक कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम बल प्रयोग और सामूहिक रणनीति का अभ्यास किया। इस दौरान वज्र वाहन की रणनीतिक भूमिका का प्रदर्शन किया गया। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने की प्रक्रिया दोहराई गई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोंक जिले के बरनी के पास नया गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कोटा से जैन तीर्थ यात्रा पर जा रही श्रद्धालुओं से भरी गई एक निजी बस सड़क किनारे खड़े बजरी से लदे ट्रोले से जा टकराई और इस भीषण दुर्घटना में 2 दर्जन से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे घायल हो गए, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घायलों को तत्काल टोंक के शहादत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां लगभग 20 से 24 घायलों को भर्ती कर पीएमओ डॉक्टर प्रतीक सालोदिया की देखरेख में चिकित्सकों की टीमों ने तुरंत इलाज शुरू किया। गंभीर रूप से घायल बस चालक को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया, जबकि कई मासूम बच्चे भी आपाताधीन है। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। शर्मिला, देखिए बड़ा हादसा हुआ है। जैन समाज का पूरा संघ किस तरह से पूरी घटना हुई है, कैसे जानकारी मिली आप लोग आए? कोटा से धार्मिक स्थल पर स्वच्छधाम दर्शन करने के लिए एक बस रवाना हुई है जैन समाज की। इसमें काफ़ी मेंबर्स आते हैं कि उनकी बस से कोई डंपर से टक्कर लग गई तो तुरंत सभी लोगों को संभाल कर बहुत जल्दी उनको सहायता प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फ्रैक्चर का बस के सिर में लगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कहने की जरूरत है। बात ये सामने है कि हाईवे के किनारे बजरी से भरा ट्रोला खड़ा था, उससे गाड़ी फ्री है, तो ऐसे में क्या आता है? जहाँ ट्रोला खड़ा है वास्तव में आगे वाले की गलती है। ऐसी जगह पर उनको ट्रोला खड़ा नहीं करना चाहिए। आज जो लोग इंजर्ड हो गए हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो गए, समाज के लोग, जैन समाज के जो लोग थे उसमें 20-25 लोग आज दुर्घटनाग्रस्त हो गए और हॉस्पिटल में उनको बहुत जल्दी डॉक्टर की सेवाएं मिली है। भगवान से प्रार्थना करते हैं बहुत जल्दी ठीक होकर माता जी के दर्शन करेंगे। जो आज जैन तीर्थ यात्रा से भरी बस का एक्सीडेंट हुआ, कितने घायल लाए गए? कंट्रोल रूम से जो है वो सूचना मिली कि मैघवास के आसपास जो है दर्शनार्थी तीर्थस्थल की जो है दर्शन करने के लिए जा रहे थे। एक बार लोग हैं जो हमारे पास जो है यहाँ पे आए, उनके 7 लोगों के फ्रैक्चर्स हैं। उनमें से हम 4 लोगों को अब तक जयपुर रेफर कर चुके हैं और बाकी अभी इवोल्यूशन कर रहे हैं। देखते उनमें से अगर कोई जयपुर रेफर करने के लिए होगा तो हम उनको जयपुर रेफर करेंगे। बाकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टॉप में मिलेगा। किस प्रकार की कैजुअलिटी भी इसमें कहीं हुई है? अभी तक इसमें कैजुअलिटी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। जो भी लोग आए हैं, हमारे पास 21 लोग आए हैं अभी तक और इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं। अस्पताल प्रशासन की तरफ से किस तरह से त्वरित सहायता दी गई उनको? आते ही जैसे हमें सूचना मिली थी, हमारे 5 से चिकित्सक, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, ईएनटी वो यहाँ पे मौजूद थे और पूरा स्टाफ जो है वहाँ पे 10 लोगों का इमरजेंसी स्टाफ और हमने वार्ड से भी जो है स्टाफ बुला लिया था और जो स्टाफ छुट्टी पे है उनको भी हमने कॉम्पिटी बुला लिया था। तो 20 लाख के आसपास स्टाफ यहाँ पे मौजूद था और सभी को जो है वो मैनेज करके और वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। किस तरह की चोटों के ज़्यादा मतलब अंदेशा है या किस तरह की चोटें ज़्यादा लगी है? जो मैक्सिमम इसमें फ्रैक्चर्स हैं, बाकी जिनके एक बाबूजी हैं जिनके डिब्बे फ्रैक्चर था उनको जयपुर मतलब 4 लोगों को जयपुर। और किस तरह का हादसा हुआ? बहुत बड़ी सो जो आज बहुत घटना घटी है। ये बहुत बड़ी के पास ट्रक और बस में एक्सीडेंट हुआ जो जैन समाज की थी कोटा से कहीं कर रही तो वहाँ कोई इसमें घायल हो गए। अपने यहाँ पर 15 आदमी करेगा और बाकी छान के लिए करें। कितने व्यक्ति घायल हुए इसके अंदर? ये अपने यहाँ तो 15 है
बाकी जो कह रहे हैं ये लोग सब हमारे सोसाइटी किसान हॉस्पिटल में घायलों की स्थिति कैसी है? इसमें कोई कैजुअलिटी भी हुई है? नहीं कैटेगरी नहीं अभी इलाज चल रहा है। अभी कैजुअलिटी नहीं हुई। और किस तरह से टक्कर हुई इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इस बारे में तो सब मोटी स्थिति में वहाँ का पकड़ा दिवस अधिकारी बाहर करना सीधा काम करने से तो या कोई चंद्र साहब देखिए बड़ा हादसा हुआ है, जैन समाज का पूरा संघ था, किस तरह से पूरी घटना हुई है, कैसे जानकारी मिली आप लोग आए? अलवर जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तमाम सख्तियों के बावजूद लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। रेणी क्षेत्र में एक 5 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत के बाद चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 108 स्कूल वाहनों के चालान और 20 बाल वाहिनियों को सीज कर दिया जा चुका है और इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जिला कलेक्टर के निर्देशन पर परिवहन विभाग, पुलिस और शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्कूल वाहनों की सघन जांच की जा रही है। एडीएम सिटी अंबालाल मीणा के अनुसार बिना फिटनेस, बिना परमिट, बिना बीमा, बिना वेट ड्राइविंग लाइसेंस वाले वाहनों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय ने 29 जुलाई से लेकर के और 1 महीने का अभियान ज़िले में ये बाल वाहिनियों के लिए विशेष रूप से चलाया है। तो इसके तहत जो अपने 3 विभाग जिनको कि इसमें एनफोर्समेंट की कार्रवाई करनी है, सर्वप्रथम जैसे परिवहन विभाग है उनको कार्रवाई करनी है, पुलिस विभाग को भी कार्रवाई करनी है और जो हमारा शिक्षा विभाग है उन जिनके ये छात्र छात्राएँ हैं, बच्चे हैं जिनको कि ये बाल वाहिनी लेके जाती है उनको कार्रवाई करनी है। तो कल दिनांक को परिवहन विभाग की तरफ से जो कार्रवाई हुई है संयुक्त रूप से, उसकी एक रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट में कल उन्होंने करीब 5-7 बिंदुओं पर कार्रवाई करी है, जिसमें कुल 13 व्हीकल उन्होंने चेक करे हैं और बिना चालक और बिना लाइसेंस के 3 उन्होंने बिना चालक लाइसेंस के जो हैं 3 व्हीकल पर कार्रवाई करी है, बिना बीमा के 1 व्हीकल पर कार्रवाई करी है, बिना सीट बेल्ट बांधे 5 जो चालक उनके खिलाफ कार्रवाई करी है, क्षमता से अधिक सवारियां ले जाने में 1 व्हीकल के खिलाफ कार्रवाई करी है और 1 जो उन्होंने जब्त किया है वाहन वो करीब 10 वर्ष से भी पुराना था, जिसकी फिटनेस नहीं थी चलने की सड़क पर। इस प्रकार की कार्रवाई कल परिवहन विभाग ने की है। इसके अलावा राज्य सरकार के विस्तृत आदेश इस विषय में है। 2017 का एक सर्कुलर परिवहन विभाग का है जिसमें इन सभी कार्रवाइयों का विवरण है, क्या क्या मानक क्षेत्र में भी इस अभियान को चलाए जाने की आवश्यकता है और ये फीडबैक पहले से भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और इस कार्रवाई को विस्तार के लिए एक बार हम जिला कलेक्टर महोदय ने 29 जुलाई से लेकर के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ स्थानीय जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। पीडब्ल्यूडी मोड़ के पास नियमाधीन अप जिला अस्पताल का कार्य रुकने और कचरे के स्थायी निस्तारण की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने अनिश्चितकालीन धरने का आगाज कर दिया है। धरने में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग और व्यापारी मौजूद रहे। हैरान करने वाली बात तो ये रही कि श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा कचरे के स्थायी निस्तारण हेतु नगर पालिका को 10 करोड़ रुपए की बड़ी राशि उपलब्ध कराई गई थी। इसके बावजूद खाटू श्याम नगर पालिका द्वारा समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। धरने के दौरान क्षेत्र के प्रमुख लोगों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ी निंदा की है और इस विरोध प्रदर्शन में व्यापार मंडल अध्यक्ष सोनू जोशी और समाज सेवी शंकर बलौदा ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और प्रशासन को चेतावनी दी। सिक्कर से दुर्गा सिंह कुमाऊत की ग्राउंड रिपोर्ट। बेटर है। हमने यहाँ 6 महीने पहले यहाँ धरना लगा करके और कचरा निस्तारण की मांग को लेकर के यहाँ 5 रोज से हम तमाम ग्रामवासी कचरे से प्रभावित लोग यहाँ बैठे हुए थे। और इसी दौरान नगर पालिका के लोग आए और मंदिर कमेटी ने यहाँ आकर के लोगों को आश्वासन दिया कि हम 10 करोड़ का यहाँ प्लांट लगा करके और इस कचरे का निस्तारण का प्लांट लगाएंगे। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद में भी अभी तक यहाँ कोई कचरे का समाधान नहीं है। और जिस प्रकार से यहाँ आकर के भाजपा के प्रत्याशी गजानंद जी कुमाऊत यहाँ धरनार्थियों को आकर के बताए थे कि यहाँ हॉस्पिटल का काम शुरू होगा, आसपास के लोगों को एक उम्मीद की सांस जगी थी, लेकिन वो उम्मीद की सांस ये
6 महीने पहले जो यहाँ पे कंटिन्यू 5 दिन का जो धरना दिए गया था, आसपास के लोग और आसपास के लोग ही नहीं अपितु ये 20 पंचायतों में हॉस्पिटल ये पड़ता है, जो हॉस्पिटल का निर्माण चालू किया गया था और 5 दिन का जो धरना था उसको लेकर मंदिर कमेटी से हमने बातचीत की थी। वासुदेव जी देवनानी जी के ओएसडी प्रमोद जी शर्मा वह मंदिर कमेटी से अपने विधायक प्रत्याशी गजानन जी कुमावत और हम सब लोग यहीं पे मौजूद थे। यहीं पे फ़ोन पे बातचीत हुई थी। उसके बावजूद मंदिर कमेटी ने 10 करोड़ रुपए देने का आह्वान किया था और पैसे दिए भी हैं मंदिर कमेटी ने। इस चीज़ का भी मेरे को कन्फर्म पता है। लेकिन ये कचरा जो का त्यों ही है, ये कचरा वैसा का वैसा चौकी पे जैसे था, ये 2006 से लेके आज 2026 चल रही है। ये तिजारा कस्बे की हनुमान बगीची में आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों की रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। संगठन की एकजुटता के दावों के बीच बैठक में कार्यकर्ताओं के आपसी मतभेद खुलकर सामने आ गए, जिससे कुछ देर के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। बैठक की शुरुआत में ही कार्यकर्ताओं ने मंच पर लगे पोस्टर से जिला अध्यक्ष की तस्वीर गायब होने पर कड़ी नाराजगी जताई और तस्वीर न होने के कारण कार्यकर्ता आपस में उलझ गए और तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। विवाद के बाद पूर्व विधायक संदीप यादव ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि परिवार में मतभेद होना एक सामान्य बात है और सभी छोटे मोटे मुद्दों को आपस में बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। सुझाव दिए बैठक भी है और पंचायत राज में निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनेगा, ये सच्चाई है। हर हालत में बोर्ड बनेगा और बोर्ड बना के जनता के हितों के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। पार्टी में हंगामा कैसे हो रहा था सर? देखिए, ये कुछ कार्यकर्ताओं की अपनी बात थी। अब चुनाव के बहुत लंबा समय, अभी तो छोटी मोटी बातें परिवार में चलती है। सबकी आज थोड़ी थोड़ी कुछ किसी की बात की, सब उनका उबाल निकल गया। अगली बार में कुछ बातें होगी, हर जगह चलती है, हर परिवार में। बड़ी मीटिंग होती है, उन्हें मीडिया के भाइयों को बाहर कर देते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग करना बंद करा देते हैं। सब पार्टियों में मीटिंग देखी हमने, तो उसमें सब में यही करते हैं। उस समय मीडिया के भाइयों को बाहर करके अपनी बात रखते हैं, हमने आपके सामने रखी। छोटी मोटी कोई चीजें थी, वो आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर उसे सुलझा लेंगे। सबकी कार्यकर्ताओं की भावनाएं थी और उनकी भावनाओं के अनुरूप पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको ही टिकट मिलेगा और सब लोग मिलकर उसकी मदद करेंगे, सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस के आदेश अनुसार नगर निकाय चुनाव और पंचायत समिति के जो चुनाव हो रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए मीटिंग रखी गई है। हर वार्ड में नए नए नाम मांगे जा रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए मीटिंग रखी गई है। उसी के लिए सारे भाई वरिष्ठ कार्यकर्ता मिलकर यहाँ पे मीटिंग का आयोजन किया गया है। सबने अपनी बात रखी है। विवाद का मामला सामने आ रहा क्या है? विवाद तो क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाते हैं, अपनी नेतागिरी वो जमाने की कोशिश करते हैं, बार बार में डिस्टर्ब करते हैं, अपने आप को बड़ा बताते हैं। ये बातें अच्छी नहीं है, लेकिन पार्टी में अनुशासन होना जरूरी है। लेकिन हमने सबकी बातें सुनी। पार्टी का हर कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है और पार्टी के जितने भी वरिष्ठ लोग यहाँ आए हुए हैं, सभी कार्यकर्ताओं की इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं और हम भी करते हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि अनुशासन कैसा होता है। मीटिंग में अनुशासन की कमी थी, ये अनुशासन होना चाहिए। चाकसू विधायक राम अवतार बेरवा ने अपने निजी निवास पर एक व्यापक जन सुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान क्षेत्र में बड़ी संख्या में पहुंचे आमजन और स्थानीय नागरिकों ने अपनी समस्याओं, शिकायतों और विकास कार्यों से जुड़े सुझाव विधायक के समक्ष रखे। जन सुनवाई के दौरान विधायक राम अवतार बेरवा ने पूरी गंभीरता और सहजता के साथ क्षेत्रवासियों से आत्मीय संवाद किया और उनकी व्यक्तिगत व सार्वजनिक समस्याओं को सुना। जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए विधायक ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को फोन पर मौके पर ही समस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट देख रहे हैं। हिंडौन सिटी में श्री श्याम सेवा परिवार के तत्वावधान में 31 जुलाई की शाम एक भव्य अलौकिक श्याम कीर्तन का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में क्षेत्र में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा श्याम के भक्तों का आनंद लिया और भजनों का आनंद लेते हुए देर रात तक भक्ति रस में सराबोर रहे। कीर्तन के दौरान जयपुर से पधारे प्रसिद्ध भजन गायक शेखर शर्मा, युवा भजन गायक अंकित राजस्थानी और गिरधारी जी मंगल ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन भजन शाम भजनों की प्रस्तुतियां दी। उनकी सुरीली आवाज ने पूरे माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। यह भव्य आयोजन
हिंडौन सिटी स्थित अपना घर क्यारदा हनुमान जी के पास संपन्न हुआ। कार्यक्रम में साउंड और डेकोरेशन की बेहतरीन व्यवस्था पवन साउंड महू द्वारा की गई, जबकि स्टेज की सुंदर सजावट व प्रबंधन SK ग्रुप द्वारा संभाला गया। हिंडौन सिटी से ब्यूरो रिपोर्ट। धौलपुर जिले की प्रमुख भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने अपने जगन भवन स्थित कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए की गई विकास कार्यों की घोषणाओं और शिलान्यास और लोकार्पण को लेकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। भाजपा नेत्री ने बताया कि हाल ही में मनिया में आयोजित आम सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे धौलपुर जिले के लिए लगभग 177 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ साथ कई नई घोषणाएं की। प्रेस वार्ता के दौरान नीरजा अशोक शर्मा ने क्षेत्रीय विधायक का नाम लिए बिना उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं और झूठे बयान दे रहे हैं और जातिगत विश्वेष की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। स्वागत करती हूँ जो आज यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग सभी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे CM साहब माननीय भजनलाल शर्मा जी मनिया के फूलपुर स्टेडियम में आए थे और वो वहाँ से कई घोषणाएं करके गए हैं। तो उन घोषणाओं को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि उनकी जो उन्होंने घोषणा की है उसमें रांडौली रपट पर एक पुल बनाने की घोषणा की है 15 करोड़ रुपये से। ये घोषणा रांडौली पुल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यूँ कि इसका स्वागत करती हूँ जो आज यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग सभी लोग यहाँ रावतबाटा शहर में एक बुजुर्ग महिला के साथ पेंशन राशि निकालने के नाम पर धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपियों ने वृद्धा को चित्तौड़गढ़ में मकान आवंटित होने का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया। घटना के बाद से पीड़िता मानसिक रूप से काफी परेशान है। आरोपी जावरा खुर्द निवासी वृद्ध महिला को ये कहकर मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गए कि उसके नाम चित्तौड़गढ़ में मकान आवंटित हुआ है। इसके साथ इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई पूरी करनी है। आरोपी विद्या को बेरियर स्थित पेट्रोल पंप के सामने एक ई-मित्र केंद्र पर ले गए, जहां आधार कार्ड का उपयोग कर उसके बैंक खाते से करीब 3000 रुपए निकाल लिए गए। इसके अलावा महिला के पास मौजूद 500 रुपए नकदी भी लेकर आरोपी फरार हो गए। पीड़िता का कहना है कि उसकी पेंशन की पूरी राशि निकाल ली गई। घटना के बाद अंजुमन सिराजुल इस्लाम के पदाधिकारी पीड़ित महिला को लेकर तुरंत रावतबाटा पुलिस थाने पहुंचे और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि संबंधित ई-मित्र केंद्र पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिनकी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र पकड़ा जा सकता है। रावतबाटा से मदन मीणा की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। हाँ कचौड़ी खाई हो आपके साथ? नहीं क्या हुआ आपके साथ? हाँ आपके साथ 3000 रुपए की धोखाधड़ी कर ली। स्थित ऐतिहासिक विजय सागर बांध के पास बने चामुंडा माता मंदिर परिसर में एक विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में क्षेत्र से हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर माता का प्रसाद प्राप्त किया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक GR खटाना, सरपंच श्रीराम मीणा और कमला ब्याड़वाल, कमलेश मीणा और जयसिंहपुरा के पूर्व सरपंच विजय सिंह और राजू यादव ने शिरकत की। चामुंडा माता मंदिर कमेटी द्वारा सभी आगत अतिथियों का माला और शापा पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया और कार्यक्रम में भामाशाह विजय कुमार जोरवाल ने संपूर्ण चीनी, बबली जोरवाल संपूर्ण सब्जी दी और संपूर्ण आटा देवकरण जोरवाल, संपूर्ण पातल धुंधा रामफूल जोरवाल ने दिया। हजारों की संख्या में लोगों ने भंडारे में बैठकर प्रसाद प्राप्त किया। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट देखते हैं। धौलपुर जिले में राष्ट्रीय लोक दल का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन सेपऊ रोड स्थित एक निजी मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया। सम्मेलन की शुरुआत वरिष्ठ नेताओं द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के चित्रों पर माल्यार्पण कर की गई। इस बैठक में संगठन के विस्तार, बूथ स्तर तक पार्टी को धार करने और धार देने और आगामी नगर निकाय एवं पंचायत चुनाव की रणनीतिक तैयारियों पर व्यापक चर्चा की गई। सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र अवाना और राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल सगीर सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। के अलग अलग जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं। उसी के तहत आज धौलपुर जिले का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिस सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन से त्रिलोक त्यागी जी मुख्य अतिथि के रूप में बता रहे हैं। स्थानीय नेता हमारे सगीर साहब, हमारे संभाग के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, महेंद्र जी गुजर साहब, तो सारे लोग आए हैं। आज पूरे जिले भर की आठों ब्लॉकों से कार्यकर्ता साथी आए हुए हैं और इस सम्मेलन में ये तय हुआ है कि आगामी समय में सवाल था आपको करोगे, मैं बोल चुका। देखिए आज का कार्यक्रम हमारे जिला इकाई ने धौलपुर जिले का कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था। उसमें मुझे उन्होंने आमंत्रित किया। उसमें सगीर साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अवाना जी, सब लोग आए। हमारे सभी नेता मौजूद थे और हमने उसमें कुछ प्रस्ताव रखे हैं। अपनी बात रखी है कि हम गाँव की, किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं के सवाल उठाएंगे। पहले हम सड़क पर सवाल उठाते थे, जब से हम एनडीए में है हम अब सरकार से बात करके सवाल खड़े करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो। उत्तर प्रदेश में गन्ने की प्रॉब्लम थी तो मैंने 400 रुपए कराया। आलू के सवाल पर आज जब विज्ञापन मिला तो मैं आलू के सवाल के अलग अलग जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। जिले के रावतसर में बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बाल कल्याण समिति बेच मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ होलसेल सब्जी मंडी का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान CWC मजिस्ट्रेट गोयल ने व्यापारियों, अभिभावकों और बच्चों से सीधा संवाद कर नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने मंडी के व्यापारियों को स्पष्ट रूप से पाबंद किया कि किसी भी स्थिति में बच्चों से मजदूरी न कराई जाए और उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मंडी में मिले बच्चों और एवं उनके अभिभावकों से बातचीत कर बच्चों को बाल भिक्षावृत्ति और मजदूरी छोड़कर नियमित शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही बच्चों की शिक्षा प्राप्ति में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया गया और इस पूरी कार्रवाई के दौरान रावतसर थाने के ड्यूटी ऑफिसर हेड कांस्टेबल अमर सिंह, अंग्रेज सिंह सहित पर्याप्त पुलिस जाब्ता मुस्तैद रहा और प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति के विरुद्ध ये अभियान लगातार निरंतर जारी रहेगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं।
धौलपुर के प्रसिद्ध तीर्थराज मचकुंड क्षेत्र में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक लेपर्ड ने अचानक गाय पर हमला कर उसका शिकार कर लिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीण अपनी तथा मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। आसपास मौजूद लोगों ने जब यह मंजर देखा तो उन्होंने लाठी डंडों और पत्थरों के साथ शोर मचाया, जिसके बाद लेपर्ड घबराकर जंगल की ओर भाग गया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, गाय की जान जा चुकी थी और घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर आवश्यक प्रशिक्षण और कार्रवाई शुरू कर दी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज 2 अगस्त 2026 को मचकुंड के पास में एक गाय को पैंथर ने हमला करके मार दिया है, जिसकी हमें सूचना मिली। हमारा पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद है। हम सब यहाँ आए हैं, हमने उसकी ट्रैकिंग करके देखी है तो पैंथर के निशान मिले हैं, जिसके और वो पैंथर गाय को छोड़ के इन लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा होकर के भीड़ कर दी थी, तो वो भाग गया है और उसको हम अभी मैं मंदिर पे था, मुझे तुरंत सूचना मिली कि पैंथर ने एक गाय पे अटैक कर दिया है। मैं जैसे ही भाग के आया तब तक ये लोग गाय को बचा के यहाँ ले आए थे। गाय तड़प रही थी और ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि पैंथर ने एक साथ अटैक किया तो 10-12 लोगों ने हु हल्ला करके पत्थर फेंकते हुए उसको पकड़ ली। हम भैंस चरा रहे पकड़ ली, हमने अल्लाह करे वो भाग गया, छोड़ के हमें गैया बचा ली। किसने पकड़ी थी गाय? वो बगरिया ने तेंदुआ पकड़ी थी। कितनी देर पहले की बात है? 1 बजे करीबन। क्या नाम है आपका? रमेश। आज 2 अगस्त 2026 को मचकुंड के पास में एक गाय को पैंथर ने हमला करके मार दिया है, नगर निकाय चुनावों की रणनीतिक तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी की एक संयुक्त संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रामजी लाल ओड ने की, जिसमें पार्टी के कई दिग्गज नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से जिला प्रभारी राकेश पारिक, सांसद मुरारी लाल मीणा और पीसीसी उपाध्यक्ष जीआर खटाना ने शिरकत की। सांसद मुरारी लाल मीणा ने स्पष्ट रूप से कहा कि आगामी निकाय चुनावों में पार्टी के प्रति समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही टिकट वितरित में प्राथमिकता दी जाएगी और जिला अध्यक्ष रामजीलाल ओड ने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद और गुटबाजी को छोड़कर पूरी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरने की अपील की। बांदीकुई से गुमान मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। कोटा शहर में चोरों के हौसले किस तरह बुलंद है, इसकी बानगी एक बार फिर संडे मार्केट के दौरान देखने को मिली। साप्ताहिक बाजार की भारी भीड़ का फायदा उठाकर एक शातिर बदमाश ने बड़ी सफाई से एक एचएफ डिलक्स बाइक पार कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस चोर की तलाशी में जुट गई। राहत की बात तो ये रही कि शातिर बदमाश की यह पूरी करतूत पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर रिकॉर्ड हो गई और फुटेज में बदमाश बड़ी आसानी से बाइक का लॉक खोलकर उसे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरे की रिपोर्ट देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर देश भर से जुड़े लाखों युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि युवा नशा मुक्त रहकर अपनी समस्त क्षमताओं का उपयोग देश के विकास में करें। वहीं उदयपुर के नगर निगम ऑडिटोरियम से कार्यक्रम से जुड़े मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर के युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि युवा नशे से दूर रहकर शिक्षा, कौशल विकास और सकारात्मक कार्यों में आगे बढ़ेंगे तो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य निश्चित ही रूप से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से इस जन जागरूकता अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। कोटा से सुरेश कुमार पटेरे की रिपोर्ट देख रहे हैं। धौलपुर जिले के ग्राम तसीमो स्थित फुटबॉल मैदान पर रविवार को राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वावधान में राज्य स्तरीय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। इस खेल महाकुंभ में प्रदेश भर से पहुंची टीमों के बीच पहले ही दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि धौलपुर की बेटियां अपनी खेल प्रतिभा के बल पर भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेगी।
फुटबॉल संघ के सचिव दिलीप सिंह शेखावत ने धौलपुर में फुटबॉल के लगातार बढ़ते स्तर की सराहना की। वहीं पूर्व वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरि बाबू शर्मा और सेपऊ थाना प्रभारी रविंद्र रावत ने सभी खिलाड़ियों को अनुशासन और सच्ची खेल भावना के साथ खेलने का प्रेरक संदेश दिया। मेजबान धौलपुर की टीम ने शानदार और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए पाली की टीम को 4-0 से करारी शिरकत दी और प्रतियोगिता में विजयी शुरुआत की। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। डिडवाना कुचामन जिले के डिडवाना निवासी युवा रुद्र चौधरी अब बड़े पर्दे पर अपनी अभिनय प्रतिभा का जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर बॉलीवुड का रुख करने वाले रुद्र चौधरी आगामी 7 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म काली घाटी से बतौर मुख्य नायक बॉलीवुड में धमाकेदार पर्दाफर कर रहे हैं और फिल्म की रिलीज से पहले प्रमोशन के सिलसिले में रुद्र चौधरी अपनी स्टार कास्ट के साथ डिडवाना पहुंचे, जहां स्थानीय नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान फिल्म का आधिकारिक पोस्टर भी जारी किया गया। डिडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट देख रहे हैं। फिल्म के लिए ऑडियंस को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस फिल्म को जैसे कि फिल्म का जो जॉनर है वो है एक्शन और थ्रिलर। अब पूरी ही फिल्म अगर एक सीरियस नोट पर ही चलेगी तो वो मोनोटोनस हो जाएगी और जनता बोर हो जाएगी। इसलिए इस फिल्म में हमने मसाले के लिए गाना डाला है, थोड़ा लव एंगल भी डाला है, थोड़ा एक्शन डाला है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा खून खराबा, ये सब कुछ है इसमें। और इन सब कुछ को एक धागे में पिरोया है और वो धागा ये है कि जो महिलाओं के साथ जो गलत होता है उस पर लोगों की नजर पड़े कि कैसे विश्वास में लेके कोई इंसान किसी के साथ गलत करता है। और इसमें हमने एक कहानी बताई है, लेकिन वो एक कहानी हर कहानी से जुड़ती है। और हमारी फिल्म की शूटिंग हुई है मारवाड़ और शेखावटी और गुजरात और मुंबई। हमारी लगभग 50% शूटिंग कुचामन डिडवाना में हुई है, जिसके अंदर अपना कायदा हो गया, पुरानी फैक्ट्री हो गई और हमारा कायदा नमक। आप जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा जैसे जम्मू कश्मीर हम शूट कर रहे हैं। हम फिल्म के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी फिल्म है लड़कियों के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है हमारे देश में, हमारे राजस्थान में, हमारे हर एक जगह पर। हम चाहते हैं जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही एक बच्ची के साथ में बहुत बुरी घटना हो गई, उसको हम उजागर करना चाहते हैं। देश को सुरक्षित फील करवाने के लिए लड़कियों को हम कैसे बचा सकते हैं। मेन हमारा मोटिव है कि लड़कियों की सुरक्षा ही हमारा पहला मोटिव है इस मूवी में। नमस्कार, मेरा नाम है ललित भार्गव और मैं भी राजस्थान की भूमि से हूँ, ढाढर गाँव में। और काली घाटी 7 अगस्त को हम रिलीज करने जा रहे हैं। तो मैं तो सभी से यही निवेदन करता हूँ कि जहाँ आपके आसपास कोई सिनेमा घर है आप जाइए और इस पिक्चर का लुत्फ उठाइए। जहाँ आपको देख के कहीं ना कहीं ये पिक्चर स्कूलों में भी देखनी चाहिए। जो बच्चे नए उभरते बच्चे हैं, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, 11वीं क्लास जो बच्चे हैं, स्कूल पूरी की पूरी जाकर देखें तो उनको कहीं ना कहीं मैसेज जरूर मिलेगा। ये बात मैं सभी से कहना चाहूंगा, जितने ज्यादा स्कूल में जाकर इस पिक्चर को देखा। फिल्म काली घाटी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। पहले तो मैं अपने किरदार के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे किरदार का नाम है राघव। फिल्म वो भी एक विलन ही है, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं है, छोटे लेवल पे। उसको इतना ये शोषण करना, रेप करना, बंदूक चलाना, इन सब में वो है नहीं। मैं इतना है कि इस पूरी पिक्चर में फिल्म के लिए ऑडियंस को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस फिल्म को तहसील के गांव किशोरपुरा निवासी और उपखंड अधिकारी बजरंग लाल स्वामी के पिता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टटेरा के वरिष्ठ अध्यापक पूरणमल स्वामी के सेवानिवृत्त समारोह का आयोजन बेहद भव्य और गरिमामयी माहौल में संपन्न हुआ। इस विशिष्ट विदाई एवं सम्मान समारोह में राज्यसभा संसद सदस्य डॉक्टर सतीश पुनिया और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित क्षेत्र के कई विधायक और साधु संत और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह का मुख्य आकर्षक रहा
कि सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक पूर्णमल स्वामी ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विद्यालय में एक नया कक्षा कक्ष अपने निजी सहयोग से बनवाया था। इस नवनिर्मित कक्षा कक्ष का लोकार्पण मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर सतीश पुनिया के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे विभिन्न धामों के संत महात्माओं ने गुरुजी को आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान त्रिवेणी धाम से राम रिचपाल दास जी महाराज और लिलका धाम से रामदास जी महाराज, कुंडा धाम से प्रहलाद दास महाराज, रामपुरा से हरिदास जी महाराज, खेमजी धाम से बीवा दास जी महाराज विशिष्ट रूप से उपस्थित रहे। अजीतगढ़ से ओम प्रकाश दांतला की रिपोर्ट देख रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर क्षेत्र की ग्राम पंचायत धर्म सिंह वाला में पिछले करीब 2 वर्षों से बंद पड़े मनरेगा कार्यों को शुरू कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों और महिलाओं ने एकत्र होकर सरकार और प्रशासन से तत्काल मनरेगा कार्य शुरू कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा उनके लिए रोजगार का प्रमुख साधन है, लेकिन लंबे समय से काम बंद होने के कारण मजदूर परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि 3 अगस्त से मनरेगा कार्य शुरू नहीं किए गए तो ग्राम पंचायत में धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जिसके बाद मांगे पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल की जाएगी। ग्रामीणों ने यह भी मांग की कि यदि नियमानुसार रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो पात्र श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि 14 जुलाई और 29 जुलाई को भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। श्रीगंगानगर से साहबराम की रिपोर्ट देख रहे हैं। जी देखो साढ़े 2 साल हो गए काम बंद पे है, सानू काम चाहिए ठीक है जी, जे काम नहीं दे सकते तो ਅਸੀਂ करना लावांगे। ठीक है ठीक है, इसमें आप रोजगार भत्ते की भी मांग कर रहे हो? रोजगार भत्ता चाहिए सानू, और सरकार ये बात नहीं मानती है, मानती तो ਅਸੀਂ करना लावांगे पंचायत। कितने दिनों तक चलेगा धरना? 10 दिन ना 12 दिन तक जितना चर साथों चल रहा उन्हें चर चलावांगे। ठीक है ठीक है ठीक है। आपका नाम क्या जी? मनजीत कौर। कल जो 3 तारीख को हमारा ग्राम पंचायत धर्म सिंह वाला में जो धरना प्रस्तावित है, उसके लिए आज हम धर्म सिंह वाला गांव के प्रत्येक गांव के अंदर मजदूर साथियों के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल ग्राम पंचायत धर्म सिंह वाला में पहुंचने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, और मजदूर साथी सारे एकत्रित होकर हमारा समर्थन कर रहे हैं कि हम ग्राम पंचायत धर्म सिंह वाला में कल धरना देंगे। और हमारा धरना निश्चित रूप से तब तक चलेगा जब तक हमारा मनरेगा का कार्य शुरू नहीं हो जाता है। हमारी डिमांड है या तो हमें मनरेगा का काम मिलना चाहिए, नहीं तो मनरेगा अधिनियम के तहत जो बेरोजगारी भत्ता जो नियम के अंदर है वो बेरोजगारी भत्ता में दिया जाए। तो जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम वहाँ पे धरने पर बैठेंगे, और आगामी दिनों में हो सकता है हमारा ये धरना अनशन के रूप में भी हम इसको आगे लेके जाएंगे, और एक बड़ा आंदोलन धर्म सिंह वाला की ग्राम पंचायत से निकलेगा। और हम प्रशासन से अभी भी अपील करते हैं कि हमारी जी देखो साढ़े 2 साल हो गए काम बंद पे है, सानू काम जहां आनंद नगर कॉलोनी स्थित महादेव मंदिर में श्रावण मास के अवसर पर आयोजित महाभर चलने वाले अखंड रामायण पाठ का रविवार को 4था दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। चतुर्थ दिवस का संकल्प अशोक सिकरवार ने किया और लिया, और मंदिर समिति के सदस्य राम सहाय परमार ने बताया कि श्रावण मास में प्रत्येक वर्ष कॉलोनी वासियों के सहयोग से पूरे माह अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन एक परिवार संकल्प लेकर पाठ संपन्न कराता है। उन्होंने बताया कि प्रथम दिवस हीरा सिंह गोड, द्वितीय दिवस रजनी मैडम, तृतीय दिवस विजय सिंह तोमर और चतुर्थ दिवस अशोक सिकरवार ने संकल्प लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और सनातन प्रेमियों ने सुमधुर वाणी में रामायण पाठ का वाचन किया, जिससे मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में गूंजयमान हो उठा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। खबर दिन भर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।